प्रियजनों, आप वैसे ही आज यीशु मसीह तैयार होने के लिए गया था पहाड़ के ऊपर, और वो तैयार हो रहा था और वो ये पिता से बात कर रहा था। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं में पिता से बात कर रहा था, समय व्यतीत कर रहा था पिता के साथ में, समय व्यतीत कर रहा था परमेश्वर के साथ में, समय व्यतीत कर रहा था और खुदा से बात कर रहा था। पहाड़ों पर घंटों घंटों वो बात कर रहा था और यहां वो तैयार हो रहा था। कुछ तो यीशु के अंदर आ रहा था, परमेश्वर का आत्मा उसे तैयार कर रहा था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तैयार कर रहा था। जब वो तैयार हो गया, जब वो मटेरियल को पा लिया, जब वो औषधि को पा लिया, जब वो शक्ति को पा लिया, वो कहता नीचे आता है और उसमें एक आकर्षण शक्ति आ चुकी थी, उसके अंदर एक महिमा आ चुकी थी, उसके अंदर एक प्यार आ चुका था, परमेश्वर का प्रेम, उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति आ गई थी, उसके अंदर लोगों को सही करने की आत्मा आ गई थी, उनके अंदर एक यीशु के अंदर मरे हुए को जिंदा करने की आत्मा आ चुकी थी। वो तैयार हो गया था और लिखा है कि भीड़ उसके पीछे हो लिया, भीड़ उसके पीछे हो लिया। मतलब वो तैयार होकर जब तैयार हुआ तो उस घर में लोग आ गए। हमारी बातों को ध्यान से सुने। आज आपके जीवन में भी जब तक आप तैयार होते रहते तो शायद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, शायद आपको कोई लखने वाला नहीं है। लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपको यूं ही ऐसे देखते हैं, ओ जी कौन सा आदमी है, ओ जी वो वही आदमी है, ओ जी वही आदमी है। वो आप पर ध्यान नहीं देते। पर ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे और जब आप यीशु के साथ संगति करना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, जब प्रार्थनाओं में घंटों घंटों समय व्यतीत करेंगे, वचन के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, कलीसिया के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे और परमेश्वर के साथ समय देना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। आमीन बोलो। जब परमेश्वर आपको देगा तब दुनिया आपके पास आएगी। हमारी बात सुनिएगा, वो लिखा है पहाड़ पर चढ़ा। यीशु मसीह पहाड़ पर गए। आप जानते हैं कि जब इंसान कोई पहाड़ पे जाता है तो पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए हो सकता है जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे आपको ताकत लगेगा, आपको पसीना निकल सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और इस धरती की हवाएं आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगी। इस धरती का मोह, इस धरती का लालच, इस धरती का गुनाह आपको नीचे दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे आप पहाड़ों के जैसे आप पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ते जाओगे, इसका मतलब कि जैसे जैसे आप प्रार्थनाओं में बढ़ते जाओगे, इसका मतलब जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते जाओगे, वैसे संसार की गलत चीजें, संसार का मटेरियल, शैतानी कार्य, लालच और गुनाह की आत्मा आपका पीछा छोड़ देंगी। जैसे जैसे संसार आपका पीछे छोड़ेगा, वैसे वैसे आप आत्मा में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप दुनिया को पीछे छोड़ोगे, वैसे वैसे परमेश्वर की आवाज आप सुन पाएंगे। आप कितना आवाज परमेश्वर की सुनते हैं, कितना आवाज प्रभु की सुनते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में हमारे लीडर्स जब गांव का जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां पर उनके घरों में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, उस गांव में जब प्रार्थना यात्रा करते हैं तो जब हम उनसे आते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बात करते हैं वहां पर वो कितने देर तक प्रार्थना करते हैं। वो पता लगा कि उन्होंने प्रार्थना जीवन कुछ भी नहीं है, उन्होंने केवल आशा लगा के रखा मुझे कुछ मिले। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। तैयार कहां से हैं आप कैसे तैयार होंगे? एक घर को बनाने के लिए हमारे मटेरियल जरूरी हैं। बगैर सीमेंट के घर कैसे बनेगा? बगैर बालू के कैसे घर बनेगा? बगैर ईंट के कैसे घर बनाएंगे? कैसे घर बनाएंगे आप? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप बना पाएंगे अपने घर को? नहीं बना सकते। सीमेंट आता है, ईंट आता है और तमाम लोहे की चीजें आती हैं और वो घर बन के तैयार होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी रीति से आपकी तैयारी क्या है? क्या आप तैयार हो रहे हो उन चीजों के लिए? जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक वो चीजें आपके लिए नहीं आ सकती। आपको तैयार होना पड़ेगा।
यीशु पहाड़ पर गया। जब आप पहाड़ पर जाते हैं, संसार की वायु आपको कम मिलती है, संसार की आवाजें आपको कम सुनाई देती हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं देती हैं। संसार का लोभ, संसार की गुनाह, संसार की पाप की आवाजें, तमाम धोखे की आवाजें, छल की आवाजें, झूठ की आवाजें, अंधकार की बातें आपके कानों में नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप पहाड़ पे हो, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हो। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करते हैं, आपके लिए अवसर खुलते हैं, आपके लिए रास्ता खुलते हैं। हां मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक संतान कल गए थे प्रेयर में, बीते कल में, और वो गवाही बता रहे थे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था जो 80 साल से उसका घर नहीं बना था, 3 पीढ़ी हो गए उसका घर बनाने का प्रयास कर रहे थे, पर उसका घर कभी नहीं बन पाया। 3 पीढ़ियों से उसका घर, वो पक्का मकान बनाना चाहते थे, कभी नहीं बना। वो बोला कि उनको कभी हैजा आ गया, कभी बीमारी आ गया, कभी दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा, और वो कभी उनका घर नहीं बन पाया। 3 पीढ़ियों से वो अपना मकान बनाना चाहते थे, नहीं बन पाया। पर जब वो यीशु के साथ में आते हैं, वो गवाही बता रहे थे, जब वो यीशु के साथ में आते हैं तो उनके पीढ़ियों का जो श्राप था, जो शैतानी आत्माओं का दखल था, जो दुष्ट आत्माओं का उनके अंदर एक विचार डाल दिया गया था, अंधकार की आत्माओं का जो बल काम कर रहा था उन परिवारों के अंदर, उनके जमीन के अंदर, उनके घरानों के अंदर, जो तमाम प्रकार की दुष्ट आत्माओं का बल काम कर रहा था, वो टूट गया यीशु के नाम से। और जब ये लोग प्रार्थना करने के लिए गए, वो गवाही दे रहे थे, 80 साल से घर नहीं मेरा बना, पर अब देखो मेरा घर बन रहा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, ये सब का क्या है? आप जब तक तैयार नहीं होते, आपके लिए कोई चीजें रखी नहीं है। हमें तैयार होना है, तैयार होना है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें प्रभु के साथ आ जाना है। तैयारी आपको योग्यता के रूप में बनाएगा। जब आप तैयार होंगे तो आपके अंदर एक योग्यता आएगी, योग्यता, एबिलिटी, आपके अंदर एक योग्यता आएगी, कैपेसिटी, परमेश्वर की पावर आएगी, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर आएगी। शायद आप शुरुआत में प्रार्थना करना शुरू करें, आपको कुछ आभास ना हो, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना शुरू करें, आपको कुछ आभास ना हो, पर ध्यान से सुने, जिस दिन से आप समर्पण की आत्मा में प्रेयर करना शुरू करेंगे, आपके लिए रास्ता खुलना तय हो जाएगा। एकदम निश्चय समझो, परमेश्वर के साथ आपका वास, परमेश्वर के साथ आपका बैठना, यीशु मसीह के साथ आपका प्रार्थना करना निश्चय ही आपको जमीन से ऊंचा उठाएगा। आमीन बोलो। पहाड़ से जब उतरा तो यीशु मसीह के अंदर क्या चीजें थी? कुछ तो अलौकिक था, क्योंकि भीड़ उनके पास पहुंच गई, एक बड़ी भीड़। भीड़ का मतलब ऐसी भीड़ जिस भीड़ को हम गिन नहीं सकते। हालेलुया। जैसे आश्रम में भीड़ आती है, चर्च जब चल रहा था हम गिन नहीं सकते थे, पर ध्यान से सुनो, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने कुछ प्राप्त कर लिया था, प्रभु ने कुछ ले लिया था पिता से, क्योंकि वो पिता के साथ संगति कर रहे थे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे थे और कुछ पा चुके थे, उनके अंदर योग्यता आ रही थी। हां, जब आप पिता के साथ संगति करेंगे, संसार की हर चीजें आपसे दूर जाएंगी, संसार की हर गंदगी काट दी जाएगी यीशु के नाम में, संसार की हर अंधकार की शक्तियां काट दी जाएंगी, दुष्ट आत्मिक पावर कुचल उठेगा, खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, बातों को समझो। इस बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जितना आप हाई लेवल पर उठना शुरू करेंगे, उतने ही संसार की हर गंदगियां एकदम खत्म हो जाएंगी आपके जीवन से, आपके परिवार से। बहुत सारे लोग बोलते, मेरा पति दारू पीते हैं, मेरा बेटा व्यभिचार करता है, मेरा बेटी पाप में चली गई, मैं क्या करूं? क्या मैं उसको मारूं? क्या मैं उसको क्या करूं जिससे मैं एक सुधार को पाऊं अपने संतानों के अंदर? लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ आप बैठना शुरू करें। ये आप डिसीजन लीजिए, परमेश्वर के साथ, उपवास के साथ आप बैठना शुरू करिए। कोई तो प्रभु के दास बता रहे थे, उन्होंने वो एक बातें बता रहे थे कि आप एक बार क्या हुआ कि एक प्लेन में एक सांप आ गया
और जब सांप आ गया तो प्लेन जब नीचे उड़ रहा था तो वो सांप बिल्कुल चहलकदमी कर रहा था, उस प्लेन के अंदर वो घूम रहा था, लोगों को काट सकता था। पर जो पायलट था उसने सोचा, उसने क्या आइडिया लगाया, उस प्लेन को और हाई लेवल पे लेके गया, और जब प्लेन हाई लेवल पे और चला गया तो ऑक्सीजन मिलना खत्म हो गया और सांप मर गया। हमारी बातों को समझिए, आप जैसे जैसे आप ऊंचा उठना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप ऊंचा उठना शुरू करेंगे, शैतान को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो बिल्कुल वो निपट जाएगा, हिंदी में बोलते वो निपट जाएगा। आपको वो कब निपटाता है? वो आपको निपटाना शुरू कर देता है जब आप पहाड़ पे नहीं होते, मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते हैं, आप जमीन पे होते हैं, आप एकदम गंदगियों में होते हैं, आप गंदे वातावरण में अपने आप को लेके जाते हैं। जहां पर गंदगी है वहां पे आपको जाना अच्छा लगता है, जहां पर शैतानी काम है वहां पे आपको जाना अच्छा लगता है, जहां पर बुराइयां हैं, जहां पे लोभ है, जहां पर आपको नुकसान हो सकता है आत्मिक क्षेत्र का, आप वहां जबरदस्ती आप वहां जाते हैं, अपने शरीर को लेके जाते हैं, शैतान आपको निपटाएगा। जरा ध्यान से समझिए, शैतान देर नहीं करेगा आपको निपटाने में, क्योंकि आप उसे अवसर देते और आप शैतान को बलवान बनाते हैं। आप शैतान को मौका देंगे। जब भी हम संसार की ओर जाएंगे, जब भी हम गंदगी की ओर जाएंगे, अपने मन की गंदगी को लेकर, जिससे मैं बोल रहा था अभी 3 दिन पहले कि जब जो कुछ आपके मनों में आ रहा है वो आपके शरीर में भेज दिया जाता है, और आपके मन में कोई भी गंदगी आएगा आपके शरीर में भेज दिया जाएगा और आपका शरीर एक्टिवेट हो जाएगा काम करने के लिए। अगर आपके शरीर में अच्छी चीजें आती हैं तो आपका शरीर अच्छे कामों के लिए लगेगा, अगर आपके मन में बुरी चीजें आती हैं तो आपका शरीर बुरा काम करने के लिए चल पड़ेगा, आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए बातों को समझो। आज यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरे तो भीड़ उनके पीछे हो लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर से कुछ तो प्राप्त कर लिए थे। हाँ, परमेश्वर से शक्ति, एक आकर्षण, महिमा, जो लोगों के जीवन को सही कर सकता है, जो परिस्थिति को सही कर सकता है, जो बीमारी को दूर कर सकता है और जो तमाम प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर सकता है, वो तैयार हो चुके थे। हाथ उठा के बोलो, वो तैयार हो चुके थे, वो तैयार हो रहे थे। बोलो 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 बोलो, सब लोग अपने स्थानों पे बोलो, यीशु तैयार होकर नीचे आए। किसके साथ आप तैयार हो रहे हैं? शायद उस पाप के साथ। क्या आप तैयार हो रहे हैं? क्या उस गंदे व्यक्ति के साथ आप बैठकर तैयार हो रहे हैं? क्या झूठ के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं? पाप के साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं? पाप आपको तैयार कर रहा है। जरा ध्यान से समझिए, आप जब निचली जगहों में अपने आप को लेके जाते हैं तो इस संसार में बहुत सारी गंदगियां हैं जो आपको पकड़ लेंगी, आपके माइंड को पकड़ लेंगी और आपके शरीर के उन भागों को पकड़ लेंगी जिससे वो आपको गड्ढे में लेके जा सके। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं हमारे गांव के लोग ही हमें नहीं जानते। इस बात को मैं क्यों बोलने वाला हूं? हमारे एरिया के लोग, कस्बे के लोग हमें नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्या मैं उनके बीच में टहलने के लिए घूमता हूं? क्या मैं गंदगियों के साथ रहता हूं? क्या मैं अपना समय उनके साथ व्यतीत करता हूं? नहीं। जरा बातों को समझो। आप अपना वक्त किसके साथ व्यतीत करते हैं? क्या उन 4 लोग बैठे हुए उन गंदे लोगों के साथ में जो तमाम व्यर्थ बातों को बोलते हैं? ध्यान से सुने, जब आप व्यर्थ बातों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं तो आपके अंदर से बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं। क्या चीजें खत्म हो रही है? आपका धन, आपकी अच्छी परिस्थिति, आपके अच्छे सोच, आपके अच्छे रास्ते मिट रहे हैं। रास्ते सब बंद हो रहे हैं। आपके स्रोत, धन का स्रोत, आनंद का स्रोत, अच्छी परिस्थितियों का स्रोत, रास्ते बंद होते हैं क्योंकि आपका ज्यादातर समय गंदगियों के साथ में है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, पुत्र पिता के साथ समय व्यतीत कर रहा था, और जब वो व्यतीत करके आता है, नीचे उतरता है, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती है। एक बड़ी भीड़। आज किसी की कोई बात सुनने के लिए चाहता है? एक आदमी को बुलाओ, कोई नहीं सुनना चाहता। सब लोग अपने मर्जी से चलते, सब लोग अवसरवादी, सब लोग स्वार्थ में। पर आज भीड़ की भीड़ आश्रम में आती है, भीड़ की भीड़ आती है परमेश्वर के साथ बैठने के लिए, सुनने के लिए। क्यों आती है? कुछ लोग बोलते हैं भाई यहां भीड़ आती है केवल, और कुछ नहीं।
अरे भीड़ क्यों आती है, जरा बताओ, मिनिस्ट्री में भीड़ क्यों आती है? यहां देखो, यीशु मसीह पहाड़ पर गए हैं, किसके साथ बैठने के लिए? किसके साथ? अगर आप संसार के साथ बैठते हो, आप संसार के साथ संगति करते हो, बुराइयों के साथ संगति करते हो, व्यभिचार के साथ संगति करते हो, आप अपने जीवन के भाग को खो रहे हो, आनंद के भाग को, शांति के भाग को, पैसों को और तमाम साधन को, तमाम अवसर को आप गंवा रहे हैं। वो चीजें तुरंत होने वाली नहीं है। आज आपने किया, वो कल दिखाई देंगी। आज आपने गलत लोगों के साथ बैठकर उसकी बात में हाँ मिलाया, आप कल आने वाले समय में जो चीजें आपको मिलने वाली थी वो आपके लिए बंद हो गया। और आप कहते हैं कि मैं मसीह में 6 साल हो गया, मसीह में 5 साल हो गया, मेरे लिए अभी प्रभु कुछ नहीं कर पाए। कहां से करेंगे? आपने परमेश्वर को कभी मौका नहीं दिया। यीशु मौका दे रहा है, मेरा पिता तू मुझे तैयार कर, हे मेरे पिता तू मुझे बना, मैं तैयार होना चाहता हूं, मैं तैयार होना चाहता हूं। आपकी इच्छाएं किसके ऊपर हैं? क्या आपकी इच्छाएं संसार की प्राप्ति के ऊपर हैं? क्या आपकी इच्छाएं व्यभिचार की प्राप्ति के ऊपर हैं? क्या आपकी इच्छाएं गुनाह की प्राप्ति के ऊपर हैं? आप इस बात को सोच लो। अगर आपका समय संसार के साथ व्यतीत हो रहा है तो आप बहुत सारे अवसरों को आप गंवा रहे। शायद आने वाला धन, उसका आप रास्ता बंद कर दे रहे, आने वाला मकान, उसका रास्ता बंद कर दे रहे, आने वाली प्रॉपर्टी, आने वाला संपदा, समृद्धि के लिए आप रास्ते अपने हाथों से बंद कर देते हैं, अपने कैरेक्टर से, अपने स्वभाव के चलन से उसे बंद कर देते हैं। आप किसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? आप तैयार नहीं हो पा रहे हैं। देखो, मेरा यीशु पिता के साथ समय जब व्यतीत कर रहा था, और लिखा कि जब वो पहाड़ से नीचे आता है, जब वो पहाड़ से कम डाउन नीचे जब आया तो एक बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। इसका मतलब क्या है? वो भीड़ प्रभु से क्या चाह रही थी? क्या एक ही व्यक्ति भीड़ को संतुष्ट कर सकता है? कभी नहीं, अगर आप संसार में हैं तो। पर अगर आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आप एक बड़ी भीड़ को आप सही कर सकते हो। यू हैव द पावर। आपके पास एक शक्ति होगा, आपके पास एक मटेरियल होगा, आपके पास एक अद्वैत शक्ति होगा, आपके पास दैवी प्लान होगा, आपके पास परमेश्वर का आत्मा का चलन होगा। कुछ दिन लगेगा कि मैं क्या हो रहा हूं, मैं प्रभु के साथ बैठता हूं फिर भी क्या हो रहा है, पर मानो नहीं, बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ। एक दिन वो रास्ता खुल जाएगा आपके लिए और खुदावन आपको आश्चर्यचकित कर देगा।